नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। और भारतीय राज व्यवस्था में संविधान का भाग 5 राष्ट्रपति की चर्चा हमने कर ली थी। राष्ट्र का प्रमुख, देश का मुखिया, या यूं कहें कि देश का कर्ता धर्ता, भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति के बाद हम उपराष्ट्रपति की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि कार्यपालिका में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। तो इस क्रम में हमारे राष्ट्रपति पूरे हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति अब चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हमने देखी, कार्यपालिका शक्तियां देखी, और हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि वो किस प्रकार से आपातकालीन स्थिति में करता है अपनी शक्तियों को प्रयोग, उनके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो उनकी चर्चा हो गई थी, अब हम करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की स्थिति क्या है, उनकी चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए ये देखेंगे कि प्रावधान क्या है, क्या प्रावधान है, प्रावधान किए गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अगर हम यहाँ देखें कि उपराष्ट्रपति के बारे में हमें उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद कौन से हैं, किस तरीके की है, उनमें भी देखते हैं। तो इनमें हम देखते हैं अनुच्छेद 63 से शुरू होकर 73 तक हम उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में देखेंगे। यानी अनुच्छेद 63 से शुरू होकर अनुच्छेद 73 तक, यानी 72 तक ही है, या यूं कहे 71 तक हम इनके बारे में चर्चा करेंगे जी। तो इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद हमने किस देश से ग्रहण किया है? उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। अमेरिका से ग्रहण किया है। जिस प्रकार अमेरिका में उपराष्ट्रपति होता है, हमने भारत में भी उपराष्ट्रपति रखा। अगर हम कहें भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख 63 में है, तो 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। अभी एग्जाम हुआ है पंजाब टेट का, और उसमें पूछा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 63 में भारत का राष्ट्रपति, 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है। उन्हें जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ध्यान रखना कि जो उपराष्ट्रपति है वो सभापति किस सदन का होता है? सभापति मतलब हेड कहाँ का होता है? ठीक है जी, सभापति किसका होता है? अगर हम बात करें सभापति किसका होता है, तो वो होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का सभापति होता है। आप कहोगे सर ये तो चलो ठीक है, बात सभापति होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो लोकसभा का क्या होता है? लोकसभा में सभापति नहीं होता है, उसमें अध्यक्ष होता है। हमेशा कौन होता है? अध्यक्ष होता है। और उसे अपने स्पीकर भी कह सकते हैं, ये अलग है, ये अलग है। तो हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा की जितनी भी कार्रवाइयाँ होंगी उनको कौन संभालेगा? भारत का उपराष्ट्रपति संभालेगा। यानी ये उपराष्ट्रपति के तौर पर इसके कोई कार्य नहीं होते हैं, सभापति के तौर पर इसके कार्य अनेक होते हैं। तो 64 में ये बात हो गई। तो अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अगर हम बताएं कार्यवाहक के रूप में कार्य करना। देखिए जी, अनुच्छेद 65 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 65 कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे,
ठीक है, शारीरिक अक्षमता हो जाए किसी कारण से, अपना पद त्याग दे, अपना पद त्याग दे, ठीक है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेगा, उपराष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर में पद संभालेगा, राष्ट्रपति के तौर पर पद को संभालेगा और वो क्या कहलाएगा, कार्यवाहक, कार्यवाहक। अनुच्छेद 65 कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति पद त्याग देता है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन में भारत का उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। मैंने ये बताया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति की पद खाली हो जाए, मैंने पिछली वीडियो में बताया, पद खाली हो जाए किसका, ठीक है, खाली हो जाए किसका पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति का, तो कितने समय में चुनाव करवाना आवश्यक है, ध्यान रखना पेपर में पूछेंगे। राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है, 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगर हम कहें इनके बारे में, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो यहाँ पर 6 महीने नहीं करना है, तब आपने करना है यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का मतलब होता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करवाना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है, मृत्यु हो जाती है, कुछ भी कारण हो जाता है, तो वहाँ पर 6 महीना नहीं बताना है, यथाशीघ्र हो सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो वहाँ पर हमें 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो अनुच्छेद 65 यही बात कह रहा था कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के पद को संभाल लेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद को संभाल लेगा जी। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 66 में क्या है ये देखते हैं। अनुच्छेद 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बात करें, ठीक है, तो अनुच्छेद 66, अनुच्छेद जो 66 है वो कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव भी। अब अपने चुनाव करवाना है, चुनाव में भाग कौन लेगा, ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखो, ठीक है जी। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है, सदस्य। ध्यान रखना 2 सदन कौन से होंगे, एक होगा आपका लोकसभा और दूसरा होगा राज्यसभा। यानी लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये 2 ही लेते हैं। सर आपने तो कुछ और ही बताया था, किसके, जब अपने भारत के कर रहे थे राष्ट्रपति, उस समय आपने कुछ और बताया था। बिल्कुल, मैंने भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में बताया था कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, ठीक है जी। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, ठीक है जी, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इसके साथ कौन भाग लेता है, इनके साथ लेते हैं विधानसभा। ध्यान रखना विधानसभा की, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य,
ये भाग लेते हैं किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में। ध्यान रखना, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाएं हैं, उनके भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आप कहोगे कि केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं, तो उसमें एक नाम आता है जम्मू एंड कश्मीर। वो अब नया जोड़ दिया गया है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। एक वो, एक दिल्ली, ठीक है जी, दिल्ली, पौंडुचेरी या पुदुचेरी, ये तीनों ही भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। यानी सभी विधानसभाएं जैसे राजस्थान की विधानसभा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जो भी है हमारे 28 राज्य है, 28 राज्यों की विधानसभाएं प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? पहले तो राज्य देखो कितने हैं। राज्य टोटल कितने हैं? 28 है। यूटी, यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? 8 है। इनकी 28 की विधानसभाएं और 8 में से जो 3 की विधानसभाएं हैं बाकियों की नहीं है, तो ये 3 विधानसभाएं ये और 28 ये, इसके सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति में ये नहीं होता, उपराष्ट्रपति में केवल लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। ध्यान रखना, विधान परिषद के सदस्य ना उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ना राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, ठीक है जी। इसके बाद आप चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 66 कह रहा था चुनाव, तो इसका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली के माध्यम से चुनाव होता है। अगर आपसे प्रणाली पूछे तो एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है जी, इसमें चुनाव के बारे में बताया गया है और इसमें विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आएगा अनुच्छेद 67 में क्या है। अनुच्छेद 67 देखिए, भारत का अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके पास में योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। और इसमें एक योग्यता जोड़ी गई है, वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। होना जरूरी नहीं है, बस योग्यता रखता हो कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ध्यान रखना इस तरीके से। और इसके बाद उपराष्ट्रपति जब निर्वाचित, ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है जो राज्य सरकार के किसी अधीन सरकारी पदों पर है या भारत सरकार के किसी भी सरकारी पदों पर है, या यूं कहें जो लाभ के पद पर है, वो भारत सरकार या राजस्थान सरकार या पंजाब सरकार किसी लाभ के पद पर है, तो ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो ये अनुच्छेद 66 में बताया गया है। ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति इस कारण लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति नहीं समझा जाएगा यदि संघ का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल है या राज्य का मंत्री। ध्यान रखना, अगर राज्यपाल कोई व्यक्ति है और वो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो राज्य लाभ के पद के दायरे में नहीं आएगा। अगर कोई मंत्री है, उसने बनना है भारत का उपराष्ट्रपति, तो वो भी लाभ के पद में नहीं आता है, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से त्यागपत्र दे देते हैं। तो अनुच्छेद 66 में चुनाव प्रक्रिया बताई है कैसे होता है। फिर आता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अगर हम देखें, अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 67, ये है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अगर हम कहें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, पहली बात 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है जी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। और ये सभापति किसका होता है? सभापति यानी किस सदन की अध्यक्षता करता है? तो वो ये सभापति होता है राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है जी। राज्यसभा का सभापति होता है। अब आपको राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। आप कहोगे सर स्थायी कैसे सदन है, थोड़ा बताओगे किस तरीके से है? तो बिल्कुल बताएंगे स्थायी सदन कैसे हैं। देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है, भंग नहीं होती है, ठीक है। आप कहोगे सर भंग नहीं होती तो इसके सदस्यों का भी कार्यकाल नहीं होता है। बिल्कुल, इसके सदस्यों का कार्यकाल जरूर होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इसके राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल, ध्यान रखना, 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ये प्रश्न बहुत बार बनता है, किस सदन के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष और उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है? तो राज्यसभा आएगी। ध्यान रखना, 6 वर्ष इसके सदस्यों का कार्यकाल। इसका सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति, लेकिन इसका कार्यकाल कितना? 5 साल, 1 साल कम होता है। और ये उपराष्ट्रपति सभापति होता है किस सदन का? अगर हम कहें तो ये होता है अपने राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी सदन है, ये ध्यान रखना, स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है। आप कहोगे सर इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसके सदस्य का इनका चुनाव एक साथ नहीं होता है। चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में चुनाव होता है। और उसमें सभी सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। मान क्या राजस्थान से जैसे राज्यसभा की सीटें हैं, राजस्थान से राज्यसभा की सीटें जो है वो कितनी है? 10 सीट है। अब ये जो 10 सीट है यहाँ पर सीधा राज्यसभा में नहीं जाएगी। जैसे 2024 में चुनाव हुए तो वहाँ पर पहले 3 व्यक्ति जाएंगे। 2026 में जब चुनाव होंगे तो 4 जाएंगे। 2028 में जब चुनाव होंगे तो फिर 3 जाएंगे। टोटल हो गए ना 10। इसके बाद 2030 में फिर चुनाव होंगे तो फिर 3 जाएंगे। इस तरीके से 2034 में फिर जाएंगे। इस तरीके से इनका 24 से 30 तक इनका कार्यकाल पूरा था। ये रिटायर हो जाएंगे, इनकी जगह पर 3 नए आ जाएंगे। इस तरीके ये 3 आएंगे तो उसके तरीके से अगला जो भी आएगा 4 है, इस तरीके। तो इनका कार्यकाल इधर पूरा हो जाएगा, इधर नहीं आ जाएंगे। तो ये रैंडमली चलता रहता है। कभी भी 10 के 10 इकट्ठा नहीं आते हैं, आगे पीछे इनका कार्यकाल होता है। इसीलिए ये कभी भी भंग नहीं होती है, हमेशा ही चलती रहती है ये। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद के दौरान हटाया भी जा सकता है। वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है जगदीप धनखड़ का। विपक्षी दल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, ठीक है। देखिए, हटाना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ क्या है? अविश्वास प्रस्ताव आया है। या यूं कहें सभापति के खिलाफ, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ पहली बार क्या है? अविश्वास प्रस्ताव आया है। इससे पहले लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर कहते हैं, 3 ऐसे थे जिनके खिलाफ आया था। अगर हम देखें जो लोकसभा के जीवी मावलंक जो
लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे उनके खिलाफ आया, ठीक है, सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ आया था, तो ये यहाँ इनके बलराम जाखड़ जी के खिलाफ आया था, तो अभी जो सभापति है जगदीप धनखड़ जी उनके खिलाफ आ रहा है। तो अगर वो अपने पद का सही से प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना उनको हटाने के लिए जो शुरुआत हमेशा राज्यसभा से की जाएगी, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम चर्चा करें अनुच्छेद 68 क्या कहता है। अनुच्छेद 68 ये कहता है उपराष्ट्रपति पद के रिक्त भरने के लिए चुनाव करवाने का समय और आकस्मिक रिक्त भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। देखिए जी, ठीक है, अनुच्छेद क्या बता रहा है, 67 बता रहा है, अनुच्छेद 67 बता रहा था, अनुच्छेद 67 कह रहा था कि जिस तारीख को वो पद ग्रहण कर रहा है उपराष्ट्रपति जिस दिन से पद ग्रहण कर रहा है उसके अगले 5 वर्ष तक ये उपराष्ट्रपति के पद पे रहेगा। लेकिन ध्यान रखना जब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। अगर इसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है जी, मान लो इसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है जी, मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, ठीक है, तो क्या है, चुनाव करवाना आवश्यक है, चुनाव करवाना, और चुनाव शीघ्र करवाना आवश्यक है, शीघ्र करवाना आवश्यक है जी। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि अनुच्छेद 68 में है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति पद के अगर रिक्त हो जाता है तो जितना जल्दी हो उतना चुनाव करवाना आवश्यक है। आकस्मिक स्थिति में पद भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के लिए पदावधि की बात की गई है। अगर किसी उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाए, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, उसका पद भरने की प्रक्रिया है जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 6 महीने, इसके लिए 6 महीने नहीं, इसमें यह बताया कि जितना जल्दी हो उतना है। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति शपथ की अगर हम बात करें, ठीक है, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो दिलाएगा भारत के राष्ट्रपति। शपथ हमेशा राष्ट्रपति दिलाता है या उसके द्वारा नामित किया गया व्यक्ति कोई भी शपथ दिला सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति को शपथ हमेशा ही राष्ट्रपति दिलाता है। और वो शब्द क्या लिखता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं इस कर्तव्य का निर्वहन करूँगा जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूँ। तो ये आ गया, ये इस दौरान कहता है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 70 क्या कहता है, अनुच्छेद 70 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेगा आकस्मिक स्थिति में। इसमें हम पढ़ेंगे, संसद इस अध्याय को बंद न की गई है कि अगर इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, इमरजेंसी आ जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्य जो कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, राष्ट्रपति के कार्यों को या कृत्यों को, कृत्य भी कार्य ही होते हैं, कृत्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति करेगा जी। अगर हम बात करें अनुच्छेद 71 क्या कहता है, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद हो जाए तो अनुच्छेद 71 के तहत उसकी सुनवाई हमेशा ही सर्वोच्च न्यायालय में होगी। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी शुरुआत की जाएगी। जो हमारे हाई कोर्ट वगैरह है, 25 हाई कोर्ट है, उनसे नहीं सुनवाई होगी, सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव से जुड़े हुए मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसके बाद बताया गया अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 कह रहा है कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है।
राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, किसी की सज़ा को कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है, किसी की फांसी की सज़ा, मान लो किसी को हो गई है, फांसी की सज़ा किसी को हो गई है और राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी माफ़ भी कर सकता है, किसी को उम्र कैद हो गई है तो उसे 5 साल 10 साल सज़ा कम कर सकता है या पूर्ण रूप से समाप्त भी कर सकता है। और ध्यान रखना अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है, सैन्य विधि लगी हुई है, तो भी भारत का राष्ट्रपति उसे माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति है। तो क्षमादान की शक्ति 72 में। अभी आपको सर राष्ट्रपति क्यों बता रहे हो आप हमें? राष्ट्रपति इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है जी, तो इसके पास समस्त शक्तियां आ जाएंगी जो राष्ट्रपति के पास में है। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद उपराष्ट्रपति भी किसी की सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, सारी शक्तियां उसके पास में आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है जी, तो ऐसे कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के जो आम चुनावों के बाद में पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये पहले ठीक है जी, कृष्णन जी, ये पहले भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, पहले उपराष्ट्रपति। बने थे, ठीक है। अब आपको कि सर वर्तमान कौन है जी? वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी, ठीक है जी, जगदीप धनखड़ जी है। तो इसके बाद 13 मई 1952 को बनते हैं ये, 13 मई 1952 और 62 तक रहते हैं जी ये, ठीक है। पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जो अगर हम देखें उपराष्ट्रपति पद संभालने के बाद में राष्ट्रपति के पद पर गए थे। सर्वाधिक अगर हम देखें 2 बार बनने वाले, ठीक है, पहले 2 बार बनने वाले पहले जो उपराष्ट्रपति एक हमारे हामिद अंसारी है और एक राधाकृष्णन जी है जो 2 बार जीते थे, यानी लगभग 10 साल तक रहे थे, ये 2 बार बने थे। तो इनके बारे में अपने देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है जी, अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो पहले है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1957 तक ये अपने पद पर रहते हैं। इसके बाद में अगले बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से 1962 तक, और 1957 से 1962 तक तो यही रहते। ये जाकिर हुसैन बनते 1962 से 1967 तक। अगले बनते वी गिरी 1967 से 1969 तक। बाद में ये त्याग पत्र दे देते हैं क्योंकि उस समय जो फखरुद्दीन थे, जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद ये क्या करते हैं, खुद चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक जो कभी प्रधान राष्ट्रपति नहीं बने थे, केवल उपराष्ट्रपति ही रहे थे। ठीक है जी, 1969 से 1974 तक यही रहते हैं। फिर बी.डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, ये भी 1974 से 1979 तक की बात है। इसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्ला जो 1979 से लेकर 1984 तक मोहम्मद हिदायतुल्ला रहे थे। उसके बाद में आर वेंकट रमन 1984 से लेकर 1987 तक। फिर है शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक। फिर है के.आर. नारायण, पहले दलित उपराष्ट्रपति और पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी है 1992 से 1997 तक। इसके बाद में कृष्णकांत 1997 से 2002 तक।
और भैरव सिंह शेखावत, जिसे बाबोसा के नाम से जाना जाता था, 2002 से 2007 तक, और 2007 से 2012 तक हामिद अंसारी, और 2012 से 2017 तक हामिद अंसारी ही रहे थे। 2 बार बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 ही ऐसे हैं जो बने थे, क्या बने थे, 2 बार अपने पद पर रहे थे। तो ये हो गया। देखिए जी, कृष्णकांत जी है, वो कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे, कृष्णकांत जी, ना ही बीडी जत्ती हालांकि कार्यवाहक बने थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने थे। और गोपाल स्वरूप पाठक, वो भी कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं, केवल और केवल उपराष्ट्रपति ही रहे थे। भैरव सिंह शेखावत, बाबू शाह भी कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे। इसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद है 2017 से 2022 तक, ठीक है जी, वो बनते हैं वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू जी बनते हैं। और उसके बाद में 2022 से अब तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जी, जगदीप धनखड़। जगदीप, राजस्थान से ही है जी, जगदीप धनखड़ जी बनते। अभी भी पद पे विराजमान। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, इनके खिलाफ एक और भी बनेगा। प्रथम सभापति जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने की तैयारी चल रही है, यहाँ आ गया है, अभी आज कल में पूरा चल रहा है, मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। जगदीप धनखड़ जी। ध्यान रखना एक बात का, उपराष्ट्रपति करता क्या है। उपराष्ट्रपति के रूप में ये कार्य नहीं करता है। ये किस रूप में कार्य करता है, ये सभापति के रूप में कार्य करता है, सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है, सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा की क्या करता है, ये अध्यक्षता करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, ये अध्यक्षता करता है, ठीक है। उसका सभापति होता है, अध्यक्षता करता है, राज्यसभा के विभिन्न कार्यों को संभालता है, राज्यसभा की कार्यवाहियों को देखता है, कार्यवाहियों को देखता है। कौन, जो सभापति है। और सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति है। ध्यान रखना इसके जितने भी कार्य हैं उपराष्ट्रपति के, वो सारे के सारे इन्हें सभापति के तौर पे काम करता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर ये काम कितना करता है, 0 करता है। ये केवल उसी कंडीशन में करेगा अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता ही ये क्या बन जाएगा, भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत के राष्ट्रपति के बाद जो अगला पद आता है उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा इसके पास में वही सारी शक्तियां आ जाएगी। तो एक बार रीकैप कर लेते हैं कि किसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखना अनुच्छेद 63 में बताया गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका का लिया है। तो 64 क्या कहता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उपराष्ट्रपति
के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों अनुपस्थितियों के दौरान ये कर सकता है। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसकी जगह पर ये काम कर सकता है। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? ठीक है जी, अनुच्छेद 66 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। ना ही विधान परिषद का सदस्य भाग लेता है, ना विधानसभा का, ना ही केंद्र शासित प्रदेश का भाग लेता है, अनुच्छेद 66 के अनुसार। और यहाँ पर जो पद्धति अपनाई जाती है वो कौन सी अपनाई जाती है? वो पद्धति अपनाई जाती है एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। ये सभापति के रूप में कार्य करता है और राज्यसभा का सभापति होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ ले राज्यों का सदन कौन सा होता है तो राज्यसभा को राज्यों का सदन कहते हैं। राज्यों का सदन कहते हैं। राज्यों का सदन कहते हैं। तो इस तरीके से एक प्रश्न आपका ये बन गया। अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें इनका चुनाव और इसके बाद में अगर उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए तो चुनाव करवाने की प्रक्रिया क्या है? यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी चुनाव करवाया जाए, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला अनुच्छेद 67 में यथाशीघ्र के बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अगर इमरजेंसी आ जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। 71 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव का विवाद हो जाए तो केवल सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। इसके बाद अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति सेना विधि के द्वारा लगे हुए व्यक्ति पर भी आरोप को खत्म कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, सज़ा को बिल्कुल समाप्त कर सकता है। ये शक्ति किसके पास में होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है, ठीक है जी। तो अनुच्छेद 73 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका का विस्तार के बारे में बताया गया है किस तरीके से होगी जी। तो ये हो गया। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। और जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण पहले दलित उपराष्ट्रपति है। कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, वेंकैया नायडू जी, ठीक है, 2017 से 2022 तक रहे थे। जगदीप धनखड़ जी 2022 तक। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि 2 बार बनने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? दो बार बनने वाले उपराष्ट्रपति, तो आप कमेंट करके बताना कौन से हैं, ठीक है जी। तो वो पहले है अपने राधाकृष्णन और दूसरे कौन है? दूसरे है हामिद अंसारी। ये 2 ही व्यक्ति है जो 2 बार बने। आप कहोगे सर उपराष्ट्रपति तो 2 बार ऐसे व्यक्ति है, क्या कोई भारत का राष्ट्रपति है जो 2 बार बना है? बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति जो 2 बार बने हैं,
भारत के राष्ट्रपति जो 2 बार बने हैं, जिसमें एक नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार, एक ही नाम आता है राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना ये 1950 में ही बन गए थे जी। वो 26 जनवरी 1950 को इन्होंने क्या किया था, अपना 26 जनवरी 1950 को इन्होंने क्या किया था, शपथ ले ली थी। और चुनाव के माध्यम से ये कब बन गए थे, 1952 से 1962 तक यही पद पर रहे थे। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से लेकर 1962 तक यही रहे थे। और 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और डॉक्टर हामिद अंसारी जी 2 बार बने थे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 2 बार बना हो। तो इसीलिए ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। और इस तरीके से मुख्य बातें जो थी उपराष्ट्रपति से संबंधित वो हमने इसमें की। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।